चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं। तो सबसे पहले चेंज द टेंस। तो टेंस चेंज करने के लिए हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखना होता है। तो सबसे पहले देख लें कि इसको हमको चेंज किस में करना है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। तो जब भी सेंटेंस और टेंस चेंज करना हो उस स्ट्रक्चर को ज़रूर पढ़ें, तब ये अच्छे समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दे के साथ हैव लग गया और सेलिंग का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। इसी तरह से दूसरा वाला देख लेते हैं, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट का, उसमें हैड, बीन और इसका आईएनजी फॉर्म। तो इसमें तो है ही और केवल उसको हैड कर देना, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। अब हम बात करते हैं थर्ड, ही टॉट इंग्लिश। अब हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है कि हम वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं यदि सिंगुलर हो। तो हमारे पास ही सिंगुलर है, तो टॉट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो टीच है और इसके साथ ई एस जुड़ गया तो ये हो गया टीचेस। इस तरह से हमको टेंस को चेंज करना होता है। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ज़रूर आप देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है। इसके बाद हम इसको निगेटिव बनाने के लिए देखते हैं, निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। सी स्पीक्स द ट्रुथ। अब हमको इसको निगेटिव बनाना है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये किस टेंस का हिस्सा है। तो ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव स्ट्रक्चर में जाएंगे आप, तो उसमें होता है डज, डू, नॉट और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ सी है तो यहाँ डू न लग के क्या लगेगा, डज नॉट, और साथ में ये हो गया स्पीक। तो हमको स्ट्रक्चर ही अच्छे से तैयार करना है, सारा कुछ आराम से बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर, ये अक्सर इस तरह का आता रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क वेल, और इसका निगेटिव बनाना है। तो अक्सर गलती कर देते हैं कि डिड के बाद सीधे नॉट लगा देते हैं, गलत है। तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसको हम डिड नॉट लिखेंगे और इस डिड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हो जाएगा डू। यहाँ डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ जो डिड है ये डू का सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब है। तो डिड को डू कर देना है और डिड नॉट लगाना है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा देखते हैं, सी शट द डोर। तो यहाँ पर हमको ये पता करना है सबसे पहले कि ये किस टेंस का है। तो ये जो है ये पास्ट इंडिफिनिट का है। यदि ये प्रेजेंट का होता तो इसके साथ यस जुड़ा होता, लेकिन ये शट्स नहीं है, शट है। क्योंकि यदि सी है तो उसके साथ तो एस या ई एस जुड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब यहाँ पर हम देख लेते कि ये सेकेंड फॉर्म हो गया, तो हम जान गए कि ये प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है। और जब पास्ट इंडिफिनिट का होता है तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके स्ट्रक्चर में डिड लगता है, फिर नॉट लगता है और फिर मेन वर्ब लगता है। तो इस तरह से हो जाएगा डिड नॉट शट द डोर। लेकिन यहाँ पर ये शट फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर ये शट सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ शट 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 ये तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, तो इसका थोड़ा सा डाउट रहता है। अब हम देखते हैं चौथा वाला, अनीता रेड द रामायण एवरी डे। यहाँ भी इसको पता करना है कि किस टेंस का है और इसका निगेटिव बनाना है। तो यदि ये प्रेजेंट का होता तो अनीता के बाद रीड में यस या ई एस जुड़ा होता, तो ये तो नहीं है। तो ये समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो यहाँ पर होता है डिड, फिर होगा नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे निगेटिव में। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। तो इंट्रोगेटिव में भी हमको केवल सहायक क्रिया और मेन क्रिया देखना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इसमें जो हैज़ होता है यही हैज़ सामने आ जाता है। तो हैज़ ही टेकन टी, जो क्वेश्चन का पैटर्न स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और साथ में सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। कुल मिला के सारा एक जैसे, केवल हैज़ भर यहाँ सामने आ जाएगा इस तरह से। तो ये हैज़ ही टेकन टी। अब हम देखते हैं इस वाले में, सी लिव्ड इन द शिवपुरी।
तो इसमें सहायक क्रिया ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो इसका टेंस जान लें। ये लिव्ड लिखा है, माने ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट का, और पास्ट इंडिफिनिट में जो सहायक क्रिया होती है वो डिड होती है, तो इसलिए डिड से चालू होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब डिड है। अब डिड लगा दिए, फिर ये सी को इसी तरह से उतार देना है, यहाँ सी भी आ गया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ लिव्ड लिखा है। अब जब डिड लगता है तो हमेशा डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये लिव्ड ना हो करके क्या हो जाएगा, लिव। बाकी सेंटेंस का जो भी पार्ट है यहाँ पर उतार देंगे। अब हम आगे वाले पार्ट में चलते हैं, अरेंज द जम्बर्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जब भी वर्ड्स बनाते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसी पैटर्न में हमको चलना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट होगा चिल्ड्रन, इसलिए सामने चिल्ड्रन आ गया। फिर वर्ब ढूंढना है इसमें, वेयर प्लेइंग, तो वेयर प्लेइंग हो गया इसका सब्जेक्ट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। फिर इसके बाद इन द पार्क, तो इन द पार्क। इस तरह से ये जो अनजम्बल्ड सेंटेंस है इसको हम अरेंज कर दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ये सेकंड वाले, स्वीट्स लाइक आई, तो इसमें फिर ढूंढना है, सब्जेक्ट आई है तो आई हो गया। इसके बाद वर्ब ढूंढना है लाइक, और इसके बाद स्वीट्स है तो स्वीट्स। अब हम बात करते हैं इस वाले की कंबाइन सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शंस। तो कंजक्शंस दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इसमें देखते हैं ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, और हमको किस कंजक्शन यूज करना है, एट का। तो सीधा सीधा ही इज़ रिच, और ये जो फुल स्टॉप है वहाँ पर लिख देंगे एट ही इज़ नॉट हैप्पी। वो अमीर है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, इसलिए यहाँ पर एट आया है, इससे हमको जोड़ के रखना है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। अब यहाँ पर हमको क्या लगाना है, दो। तो कुछ नहीं, इसमें सेंटेंस के शुरुआत में ही दो लगा देना है, और इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे उतार देना है। ये फुल स्टॉप की जगह यहाँ कॉमा रख जाएगा। तो चलो मिलाते हैं फिर से, ये दो हो गया, इसके बाद यहाँ दे लिखा है तो दे आ गया, ये दे हो गया। फिर यहाँ प्लेड वेल, तो ये हो गया प्लेड वेल। फिर इसके बाद ये फुल स्टॉप है तो यहाँ जोड़ देना है कामा, और फिर दे करके ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ नीचे उतार देना है। इस तरह से ये दो कंजक्शन इसमें लग गया। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजली, और इसमें सो दैट का यूज करना है। तो ये सबसे सरल होता है, वेरी के स्थान पर हमको सो लगाना होता है। देखिए अमन इज़, यहाँ लिखा है अमन इज़, और इसके बाद वेरी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सो। इसके बाद इंटेलिजेंट हो गया तो इंटेलिजेंट। अब ये जहाँ फुल स्टॉप लगा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट। और ये जो ही है इसका स्मॉल लेटर में कर देंगे, ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजली। तो ये ईजी है, वेरी की जगह सो लगाना है और फुल स्टॉप की जगह दैट लगाना है, सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर में, द टाल मैन इज़ ए डॉक्टर, द टाल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर। अब इसमें हमको रिलेटिव क्लॉज लगाना है हु का। तो यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से इस सेंटेंस दे द टाल मैन, इसके बाद यहाँ द टाल मैन यहाँ पर मैं लिख दिया। इसी के तुरंत बाद हमको क्या लिख देना है, हु, और हु लिखने के बाद ये पूरा सेंटेंस इज़ टॉकिंग टू माई फादर, फादर तक उतार दिए। इसके बाद हमको सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में चले जाना है। तो टाल मैन यहाँ भी लिखा है, इस टाल मैन को अब हटा करके जो भी बचता है इज़ ए डॉक्टर, तो इज़ ए डॉक्टर यहाँ पर उतार देते हैं। इसके बाद पाँचवा नंबर में देखते हैं, मोना इज़ एब्सेंट टुडे, सी इज़ नॉट वेल। अब यहाँ पर हमको यूज करना है बिकॉज का। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप हटाएंगे और उसकी जगह बिकॉज यूज कर लेंगे, और ये सी का एस जो है स्मॉल कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अनलेस और इफ़ को हटाने वाले सेंटेंस को देखते हैं, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। तो देखिए जब अनलेस हटाते हैं तो ये अनलेस हटा दिए, इसकी जगह पर हम क्या लिख दिए, इफ़। फिर इट को भी इसी तरह से उतार देना है। अब जब अनलेस का मतलब होता है इफ़ प्लस नॉट, तो इफ़ तो लिख दिए, इसमें नॉट भी जोड़ना है। तो ये रेन्स है, तो ये रेन्स जो होता है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए है, तो इसका डज नॉट लगा देंगे, यहाँ डज नॉट लगाएंगे और साथ में रेन से एस हट जाएगा, वी शैल गो टू स्कूल। इसी तरह से इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब इसमें इफ़ हटा के अनलेस हटाना है, तो वही चीज़ हो गया कि इफ़ और साथ में डज नॉट ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ की जगह अनलेस लिखेंगे, डज नॉट हटा देंगे, और जैसे ही डज